мои памяти тают, но я в моем ночи тебя вспоминаю. Ты ушла в темноту без прощания, слезы ветра, как знак обмана. Я один в этом мире страданий, поезд час, учитывая экраны. Мне не прошло, все оставляю тебя в команду. Я ощущаю слова твои, мои памяти тают, но я в моей ночи тебя вспоминаю. Мне не прошло, आप नहीं जानती मैंने आपको कितना मिस किया। मैं जानती हूँ जय, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, मैं जाऊंगी जाके सोऊंगी, वरना लेट हो जाऊंगी सुबह ऑफिस के लिए। ताई प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए ना। जय प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी सुबह, और अगर मैं सुबह ऑफिस लेट पहुंचूंगी ना तो सर बहुत नाराज होंगे, और मैं अभी उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती। आप लेट नहीं होंगी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप किया करूंगा, और वो भी टाइम पर। अच्छा बताओ क्यों रोक रहे हो तुम मुझे यहाँ? आप नहीं जानती ताई, आपसे दूरी कितनी तकलीफ देती मेरे लिए, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया सिर्फ इसी दिन के लिए। अब आप सामने है तो बताइए ना, मैं कैसे जाने दूँ आपको? देखो जय, अब तो मैं यहाँ हूँ ना, हम हर रोज बातें किया करेंगे। अभी प्लीज मुझे जाने दो, मैं लेट हो जाऊंगी सुबह ऑफिस के लिए। आप नहीं जाएंगी, मैंने आपको कह दिया ना। अरे अच्छा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा रुको, मैं अपनी एक फाइल लेकर आ जाऊँ। कितनी देर में आएंगी आप? क्यों, तुम काउंट करोगे? हाँ मैं काउंट करूंगा, बताएं मुझे कितनी देर में आएंगे आप? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 100 टाइम्स काउंट करो, और वो भी आंखें बंद करके। तुम्हारे 100 टाइम्स काउंट करने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 100 से एक भी ऊपर हुआ ना तो मैं खुद आपके रूम में आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम आज भी उतनी ही सीधी हो, बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाए। ये मेरी फाइल कहाँ चली गई? यही तो रखी थी मैंने, कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे? 100, ये ताई भी ना अभी तक नहीं आई। ये हर दफा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करती है? जंकुक तुम इटली से कब आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। मुझे अभी सलमान ने बताया कि तुम आ गए हो, कम से कम मुझसे आके मिल तो सकते थे ना तुम। मेरे सर में शदीद दर्द है मॉम, आप जाएं अभी यहाँ से। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारे सर में दर्द क्यों है? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन लेकर आई। मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, जाए आप यहाँ से। क्या हुआ, क्या है तुम्हें? गुस्से में क्यों हो इतने? मैंने कहा ना, जाए यहाँ से। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या, मुझे बताओ। जय, तुम्हारी काउंटिंग खत्म हो गई? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप दोनों गुस्से में क्यों हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो ताई? काफी रात हो गई है, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए ना। जाओ जाके सो, तुम्हें सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? आप शायद भूल रही हैं मॉम, जियान फैमिली किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। ताई को ऑफिस जाना है या नहीं, ये इनका पर्सनल मैटर है, इसीलिए फैमिली के स्टैंडर्ड को खराब मत करें आप। जय, ये तुम आंटी से किस तरह से बात कर रहे हो? आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ऑफिस जाना है और रात काफी हो गई है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। आप शायद भूल रही हैं ताई, मैं इटली से जिस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ ना, आपको मेरी मदद करनी है उसमें। कहाँ है आपकी फाइल जो आप लेने के लिए गई थी? क्या फाइल? कौन सी? कोई बात नहीं, मेरे लैपटॉप पर आकर समझा दें आप। जिन वहाँ से चली जाती है। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे, जैसे आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो? जय, मैं गुस्से में ही हूँ, बताओ मुझे झूठ क्यों बोला तुमने आंटी से? ताई, ये तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ था। अगर आप और मेरे दरमियान किसी ने भी आने की कोशिश की ना तो मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो आज भी वैसे के वैसे ही हो। मैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, ना मैं और ना ही मेरी मोहब्बत। ये बात आप अपने सहन में बिठा लें।
पूछना चाहिए था उससे, इतनी जल्दी कैसे आ गया? आयन क्या बात करती हैं आप? मैं कैसे पूछती उससे? उसे इतना सादा गुस्सा आ रहा था। और दूसरी बात, वहाँ ताई आ गई। क्या मकसद? इतनी रात को ताई उसके रूम में क्या करेगी? पता नहीं, किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे दोनों। मुझे तो लग रहा है शायद वो दोनों कोई काम कर रहे हैं साथ। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। मॉर्निंग। ताई रेडी हो गई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या काम है उससे? बोलिए, प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे किसी से मिलवाना है। कैसा प्रोजेक्ट जंकुक? ताई तो एक एंकर है, तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? क्यों डैड, क्या किसी एंकर के साथ बिजनेस करने वाले काम नहीं कर सकते? वो तो ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसीलिए तुमसे पूछ रहे। बताओ क्या काम है तुम्हें ताई से? आप लोग रहने दें, मैं खुद जाके देख लेता हूँ कि वो रेडी हुई या नहीं। रुक जाओ जंकुक, वो ऑफिस जा चुकी है शुगर के साथ। तुम एक काम करो, जिमिन को अपने साथ ले जाओ, उसे ऑफिस ड्रॉप कर देना। मॉम, आप जानती हैं कि मैं किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अच्छा, तो फिर ताई को क्यों बिठा रहे थे अपनी गाड़ी में? बिकॉज शी इज स्पेशल फॉर मी, सो डोंट डू दिस अगेन। थैंक्स यार, चलो ना अंदर, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी बना के पिलाऊंगी। नहीं ताई, अभी नहीं, फिर कभी। अभी मेरी मॉम ना मेरा वेट कर रही होंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आंटी को कहना मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। जरूर, तुम आओगी ना तो वो खुश हो जाएंगी। मैं आंटी से मिलने जरूर आऊंगी। ओके बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जय? कौन था वो? कौन? वही जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया है। वो तो ईसोक था, मुझे ड्रॉप करने आया था। क्यों आया था? क्या मैंने आपको परमिशन दे रखी है किसी के साथ ही आने की? क्या हो गया तुम्हें जय? इसमें परमिशन की क्या बात है? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ जहाँ पर भी चाहूँ जा सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझे परमिशन देने वाले? मुझे गुस्सा मत दिलाएं ताई, कोई दोस्त नहीं है वो आपका, समझी आप? और आप अब उसके साथ मुझे न सनमाएं। जय देखो, मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ है जो मैं अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। तुम इस तरह से करके मुझे परेशान कर रहे हो। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं आपकी पर्सनल लाइफ में हमेशा से मौजूद हूँ और हमेशा मौजूद रहूंगा। इसलिए आइंदा ये बात मत कीजिएगा, वरना मैं वो कल खुश रहूंगा ताई, जिसके बाद शायद आपको बहुत तकलीफ हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं यहाँ रहूं। ठीक है, मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगी आप, सुना आपने? कहीं नहीं जाएंगी आप। और अगर आपने जाने का सोचा भी ना ताई, तो याद रखिएगा, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा आपको यहाँ से ले जाने में। जय, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कल से आपको पिक और ड्रॉप मैं करूंगा, समझी आप? मोबाइल दें अपना मुझे, ये नंबर मैंने सेव कर दिया है। आपको जब भी कॉल करनी होगी आप मुझे कॉल करेंगी। और एक बात मेरी अपनी सहन में बिठा लीजिएगा, मेरी एक रिंग पर आप मेरी कॉल रिसीव करेंगी। मुझे नहीं मालूम था जय, तुम इतने सालों में भी नहीं बदलोगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहोगे। अगर मुझे पता होता ना कि तुम अभी भी नहीं बदले, तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। आप क्या समझती हैं भाई? अगर आप यहाँ नहीं आती तो मैं खुद आपको यहाँ लेकर आता, और वजह आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए मुझसे दूर जाने और किसी को अपने करीब आने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। रूम में जाएं और जाकर शावर लें जल्दी। मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी का अक्स भी पड़े। जिमिन, तुमने ऑफिस देखा? जैसा तुम चाहती थी ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। हाँ शुगर, सच में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। मनचाही जगह पर काम करने का ना अपना ही मजा है। मैं तो सोच रहा था कि कल दी को भी साथ लेकर चले जाएंगे, उन्हें भी दिखाएंगे। आ गए तुम लोग? जी आंटी, आप हमारा वेट कर रही थी? हाँ, वो दरअसल जंकू कॉफी का कह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे हाथ की कॉफी हो जाए। तुम एक काम करो, जाके सबके लिए कॉफी बना लो, और हाँ, जंकू को ना उसके रूम में कॉफी दे देना। मॉम, क्या हो गया आपको? आप जिमिन से कह रही हैं, आप जानती हैं कि हम थके हुए आए। क्यों क्यों थके हुए आए हो? तुम दोनों क्या पैदल चल कर आए हो? गाड़ी में आए हो ना?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डैड से कहूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे और अगर मैं जिमिन को बताती हूँ तो फिर वो जैसे लड़ेगी। क्या करूं? क्या हो गया? क्या बताना है मुझे? तुम कब आई? जब आप खुद से बातें कर रही थी तो फिर बताएं क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? कुछ नहीं जिमिन, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई आज। अच्छा तो ये सोचा जा रहा था। बहरहाल मुझे ये बताएं जल्दी से, कॉफी पियेंगे आप? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अरे दी, मैं सबके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ इसलिए मैंने सोचा आपसे भी पूछूं। नहीं जिमिन, काफी देर हो गई है, मैं बस अब सोऊंगी। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस नींद आ रही है। जय वो मेरा दोस्त था, जय ये मेरी पर्सनल लाइफ है। काम हो गया जंकुक। जंकुक ये लो, ये मैं तुम्हारी लिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैंने कहा था मुझे चाहिए कॉफी। आंटी ने कहा था तुम्हें दे दूं। आंटी की हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, और खास कर जो वो बात मेरी नहीं कही। बहुत ही घमंडी इंसान हो तुम, समझते क्या हो तुम खुद को? इंसान इतनी मेहनत से बनाकर लेकर आया तो पी लो, नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे रूम में मत आना। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे रूम में आने का। मुझे आंटी ने कहा था मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ। मैंने कह दिया ना, आइंदा उनके कहने से भी मत आना, नहीं आऊंगी, समझे तुम? और अभी जाकर मैं दी को भी कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे रूम में आने की। तुम होती कौन हो उन्हें मना करने वाली? आप क्या पागल हो गए हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। तुम मना करोगी उन्हें? क्या कर क्या रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो क्या रहा है यहाँ? जिमिन क्या हुआ है? तुमने कॉफी दे दी जंकुक को? लेकर जाएं इसे यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आइएगा। लेकर जाएं इस कॉफी को भी यहाँ से। कुछ हुआ है क्या जिमिन? तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? ये इतने गुस्से में क्यों है? आंटी, कुछ लोग पागल होते हैं और वो हमेशा ही पागल रहते हैं। उन्हीं में से एक आपका बेटा भी है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं बल्कि ये कर रहा है। क्या हो गया जिमिन? क्या हुआ क्या है? ये ताई, मुझे कॉफी नहीं पीनी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जिमिन तुम भी बिल्कुल पागल हो। अगर उसने मना कर दिया था तो क्या जरूरत क्या थी जिद करने की? तुम जानती भी हो कि वो गुस्से का तेज है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या है, मुझे मत बताएं आप। दी, आप मेरे साथ चलें और आइंदा इस रूम में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जोया तुम परेशान ना हो, सब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तुम देखना वो जल्द अपने पैरों पे खड़ा होगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो बहुत मुतमईन है। और तुम देखना सुबिन बहुत जल्द बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। काश हियन के ऐसा ही हो। कितना अरमान था मुझे ताई को बहू बनाने का, लेकिन अब सोचती हूँ मैं हियन से कैसे बात करूँ? क्या मकसद? तुम ऐसा चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ और मैंने हियन से बात भी की थी, लेकिन जब से सुबिन के साथ ये हुआ है मेरी हिम्मत ही नहीं हुई हियन से बात करने की। आप जानती हैं मेरा सुबिन ताई को बहुत पसंद करता है। अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल परेशान हो, मैं हियन को मनाऊंगा। तुम बस जल्दी से कोशिश करो कि सुबिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हियन को किसी भी किस्म का कोई एतराज होगा। हियन, आप प्लीज हियन से बात करें ना। अगर वो मान जाएंगे तो मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी अपने सुबिन के लिए। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सुबिन उठ क्या होगा। चलो ठीक है, फिर बाद में बात होगी। क्या हुआ? क्या कह रही थी जोया? अरे जिन, सुबिन के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, आज इसने जो बात मुझे बताई है ना, ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है। अगर ऐसा हो गया ना तो खानदान के लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बस अब मुझे हियन को मनाना होगा। तो मनाई किसने मना किया है आपको? मेरा तो ख्याल है आप जंकुक और जिमिन की भी बात उनसे साथ साथ कर लें। करूंगा। यार जिमिन बस भी कर दो यार, तुम रात की बात पर अभी भी गुस्से में हो। क्या शुभा, क्या गुस्से में हूँ मैं? क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मैं तो उससे खुद बात नहीं करना चाहती, मुझे तो आंटी ने
हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे देखने के लिए जा रही हूँ। अच्छा चलिए आप, मैं ले चलता हूँ आपको। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। जाइए, हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल की लोकेशन तो ये नहीं है। अरे ताई, एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। पहले हम वो करेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। कल जिमिन की गलती थी। वो मुझे ये कह रही थी कि वो मना करेगी आपको मेरे रूम में आने के लिए। तुम एक काम करो जय, मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम जाकर अपना जरूरी काम कर लो। ताई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब आपने हॉस्पिटल जाने का नाम लिया ना, तो ये गाड़ी फिर कभी नहीं रुकेगी। फिर तुम्हारी जिद शुरू हो गई। तुम मुझे बताओ, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आप क्या कहती हैं ताई? पहले आइसक्रीम खाते हैं। जय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की सोच रही है। मैं ना आज आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर खाऊंगा। जय, गाड़ी रोको। मुझे आज भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम शॉप याद है। बस अभी वो आने ही वाली है। मैं तुमसे कह रही हूँ, गाड़ी रोको, वरना मैं चलती हुई गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगी। जय, उतर सकती है तो उतर जाए, डोर लॉक है। मुझे जाना है, तुम क्यों नहीं समझे? जय, नहीं जाने दे सकता मैं। अच्छा बताओ, वजह क्या है? मैं जरूरी नहीं समझता आपको वजह बताना। अच्छा मेरी बात सुनो,